तो यो बड़ी लोग, कैसे हो सभी लोग। मैं लेके आ गया हूँ एक और नया एपिसोड लेके। तो अगर सभी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम गुइडो को देखते हैं जो कि थोड़ा सा सोचते हुए कहता है, ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हारा आइडिया पसंद आया हो या फिर सिली की बातें सुनने के बाद मुझे दया आ गई हो, लेकिन ये सच है कि अगर हम इस चीज को अभी ठीक करते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा ईजी होगा। अगर तुम लोग नहीं भी जाते हो तो मैं वहाँ पे अकेला ही चला जाऊंगा क्योंकि मुझे भी सिटी को प्रोटेक्ट करना है। अगर बहुत ही ज्यादा बुरा चीज भी होता है तो मैं बस वहां से जल्दी से भाग जाऊंगा। और ये सभी चीजें सुनने के बाद जो सेली होती है वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहती है, गुइडो सैन आखिरकार तुम मान ही गए। फिर जो फ्रैंकर होता है वो गुइडो को गले लगाते हुए बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहता है, ये बात बहन के पकोड़े, अब कही ना तुमने मर्दों वाली बात। फिर जो गुइडो होता है वो फ्रैंकर से कहता है, मैं सिर्फ इसीलिए मानना हूँ क्योंकि मैं तुम्हें अपने सील की तरह यूज करूंगा अगर वो मोस्टर मेरी तरफ आता भी है तो। ये सुनने के बाद जो सेली होती है वो गुइडो से बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहती है, तुम फिक्र मत करो, सभी चीजें सही रहेगी क्योंकि हम गिल्ड के टॉप पार्टीज जो है। तो फिर चलो अब इसको जल्दी से जाके करते हैं और सभी के सभी मॉन्स्टर को साथ में मिलके खत्म कर देते हैं। फिर हम देखते जो सेली होती है वो अचानक से थोड़ा सा उदास होते हुए अपने मन में कहती है, एक डेंजर डिजास्टर, जब तक कि मैं कुछ कर सकती हूँ तब तक मैं फिर से वो सभी चीजें दोबारा से नहीं होने दूंगी। फिर हम अगले सीन में क्रोमे को देखते हैं जो कि भागते हुए उन लोगों के बहुत ही ज्यादा दूर आ गया होता है। हम देखते हुए वो रुकता है और हाफते हुए कहता है, तो आखिरकार मैं वहां से बच के भाग ही आया, लेकिन मैं वहां से बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस तरीके से भाग के आया हूँ, क्यों है ना, वो लोग मेरे पीछे तो नहीं आ रहे हैं ना, क्यों, मैंने सही कहा ना। फिर हम देखते जो क्रोमी होता है वो सेली की बातों को याद करने लगता है जहाँ पे सेली ने क्रोमी से कहा था, क्या तुम अकेले वहाँ पे ठीक रहोगे। हम देखते जो क्रोमी होता है वो थोड़ा सा उदास होते हुए कहता है, काफी ज्यादा लंबा समय हो गया है जब किसी ने मुझसे इतने ज्यादा काइंडली बात किया हो। मुझे एक अंडेड बने हुए पहले ही एक हफ्ता हो चुका है। मेरे जो पार्टी मेंबर थे वो भी मेरे से बहुत ही ज्यादा बुरे तरीके से बात करते थे। फिर हम देखते जो क्रोमी होता है वो सेली की पार्टी मेंबर की बातें याद करते हुए कहता है, वो सभी डेंजन बॉस को चैलेंज करने की बातें कर रहे थे, तो क्या वो सभी सच में इसको चैलेंज करने वाले हैं। उन सभी को देखने से लग रहा था कि वो लोग हाई रैंकिंग के पार्टी है, लेकिन उन लोगों को लेके मुझे बहुत ही ज्यादा अनईजी फील हो रहा है कि वो लोग डेंजर बॉस को चैलेंज करेंगे, वो भी ऐसे टाइम पे। नहीं नहीं नहीं, मुझे उन लोगों के लिए फिक्र करना बिल्कुल ही पॉइंटलेस वाली बात है। अगर मैं यहाँ तक कि किसी तरह से वहाँ चला भी जाता हो तो हम दोनों के बीच में बस फाइट ही होने वाली है। वो लोग कॉन्फिडेंट होंगे इसीलिए वो लोग डेंजर बॉस के साथ फाइट करने के लिए जा रहे होंगे। मैं तो बस उनके रास्ते में आऊंगा क्योंकि वो लोग मुझे लेके बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस थे। और जो सबसे बेकार चीज है वो ये है कि मैं अपने ह्यूमन फॉर्म में अपने स्ट्रेंथ को यूज नहीं कर सकता, जबकि मैं उन लोगों के सामने अपने ट्रू फॉर्म को रिवील नहीं कर सकता, तो इसलिए मैं उन लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। फिर हम देखते हो फ्रैंकर की बातों को याद करने लगता है जहाँ पे फ्रैंकर ने कहा होता है, हम सभी एडवेंचरस है जो कि सिटी के लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, क्यों, मैंने सही कहा ना। जो क्रोमी होता है वो उसकी बातों को बहुत ही ज्यादा गौर से सोचने लगता है। फिर हम अगले सीन में गुइडो को देखते हैं जो कि कहता है, डेंजन के आखिर में इतना ज्यादा प्रेशर, तो इसका मतलब ये है कि ये जो मॉन्स्टर है यही डेंजन बॉस है। फिर जो फ्रैंकर होता है वो कहता है, अपने गार्ड को डाउन मत करना यहाँ तक कि थोड़ी देर के लिए भी, क्योंकि अभी हम ऐसे मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिनसे भी आज तक हमने फाइट किया है उन मॉन्स्टर से। हम फिर उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा और बहुत ही ज्यादा भयानक सा लग रहा होता है। हम उस मॉन्स्टर के फिर स्टेटस को देखते हैं, वो डेंजन बॉस होता है जो कि गार्गोइल स्पीसीज का गार्गोइल किंग होता है। उस मॉन्स्टर का लेवल 30 होता है जो कि सी रैंक का मॉन्स्टर होता है। हम उन तीनों को देखते हैं जो कि उस मॉन्स्टर के सामने एक चींटी की तरह लग रहे होते हैं। हम उस मॉन्स्टर के पेट की तरफ देखते हैं जहाँ पे एक आंख जैसी चीज होती है। फिर हम देखते हैं वो मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा गुर्राने लगता है। हम देखते हैं सेली को जो कि उसके स्टेटस को चेक करने लगती है। हम देखते हैं जो सेली होती है वो उसके स्टेटस को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर वो अपने मन में कहती है, ये तो एक लेवल 30 का मॉन्स्टर है, इसका लेवल तो बहुत ही ज्यादा हाई है जितना कि मैंने सोचा था, लेकिन अब बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी है, अब हम यहाँ से जा नहीं सकते। फिर हम देखते हैं फ्रैंकर को जो कि सेली से कहता है, सेली मैं इस मॉन्स्टर के साथ सामने से फाइट करता हूँ, तब तक तुम इस मॉन्स्टर के चारों तरफ घूमती रहो। फिर हम देखते हैं वो अपने स्वॉर्ड में अटैक को रेडी करते हुए कहता है, हमने कभी भी सामने से एक हायर लेवल के मॉन्स्टर के साथ फाइट नहीं किया है, तो इसलिए हमें इस फाइट के अंदर अपना जी जान लगा देना होगा। फिर वो अपने स्वॉर्ड वेव अटैक से उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन हम देखते हैं वो जो मॉन्स्टर होता है वो अपने स्वॉर्ड की मदद से उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। जिसे देखने के बाद जो फ्रैंकर होता है वो अपने मन में कहता है, उसने मेरे अटैक को ब्लॉक कर लिया, लेकिन उसका जो लेफ्ट आर्म है वो अब डिफेंसलेस है। फिर हम देखते जो फ्रैंकर होता है वो जंप करते हुए जाता है और उस मॉन्स्टर के लेफ्ट आर्म के ऊपर अपने स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। फिर जैसे ही वो अटैक कर लेता है तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए अपने मन में कहता है, इसकी जो बॉडी है वो तो बहुत ही ज्यादा सख्त है। फिर हम सेली को देखते हैं जो कि भागते हुए उस मॉन्स्टर के पास अटैक करने के लिए जा रही होती है, लेकिन हम देखते हुए जो मॉन्स्टर होता है वो जैसे ये देखता है तो वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। जो सेली होती है वो झुकती हुए उसके अटैक को डिफेंड करती है और फिर उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में कहती है, इस मॉन्स्टर का जो लेवल है वो मेरे से बहुत ही ज्यादा हाई है, लेकिन ये इतना भी ज्यादा तेज नहीं है। मैं एक मॉन्स्टर के साथ शॉर्ट फाइट में
तो नहीं हार सकती। और हम फिर सेली के स्किल को देखते हैं जो कि स्वॉर्ड प्रिंसेस का होता है, एक ऐसा स्किल जो कि स्वॉर्ड के टैलेंट को अवेकिन कर देता है। फिर हम देखते हैं सेली को जैसे ही एक ओपनिंग मिलता है तो वो अपने स्वॉर्ड को लेके उस मोस्टर के ऊपर बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ जाती है और उसके ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन फिर जैसे ही वो अटैक कर देती है तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए अपने मन में कहती है, आखिरकार ये कैसी फीलिंग थी, मुझे तो ऐसा फील हुआ जैसे कि मैंने तो उसको थोड़ा सा भी डैमेज तक नहीं दिया है। फिर हम देखते हैं जो गुइडो होता है वो अपने तीर की मदद से उस मोस्टर के ऊपर अटैक कर देता है और हम देखते हैं उसका जो तीर होता है वो सीधा जाके उस मोस्टर के कंधे के ऊपर लगता है। लेकिन हम देखते हैं उस मोस्टर की बॉडी इतना ज्यादा सख्त होता है कि उसका जो तीर होता है वो तो पूरी तरह से टूट ही जाता है, जिसे देखने के बाद जो गुइडो होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, ये तो पूरी तरह से यूजलेस है, मैं अपने तीर की मदद से इसको कुछ भी नहीं कर सकता। फिर हम देखते हैं फ्रैंकर को जो कि उस मोस्टर को देखते हुए अपने मन में कहता है, ये मोस्टर बहुत ही ज्यादा स्लो है लेकिन इसका जो डिफेंस है वो बहुत ही ज्यादा हाई है, और तो और ये मोस्टर काफी ज्यादा बड़ा है, अगर हम इसके स्टोन को नहीं तोड़ पाए तो हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा कि हम इसकी आंखों के ऊपर अटैक करें। लेकिन इस खतरनाक से मोस्टर ने अपने दोनों हाथों में बहुत ही ज्यादा बड़ा स्वॉर्ड लिया है जिसको पार करके इसकी आंखों के ऊपर अटैक करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। फिर हम देखते हो जो मोस्टर होता है वो अपने स्वॉर्ड की मदद से फ्रैंकर के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देखने के बाद जो फ्रैंकर होता है वो अपने स्वॉर्ड की मदद से उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है। हम देखते हैं जो फ्रैंकर होता है उसको बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा होता है उसके अटैक को रोकने में। वो अपने मन में कहता है, मुझे जल्दी से कुछ सोचना होगा, कोई ना कोई तो रास्ता होगा इस मोस्टर के साथ जीतने का। फिर हम देखते हो जो मोस्टर होता है वो अचानक से हंसने लगता है और हम देखते हैं उस मोस्टर के पास एक मैजिक सर्कल ओपन हो जाता है, और ये देखने के बाद जो फ्रैंकर होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, ये मोस्टर मैजिक स्किल भी यूज कर सकता है। वो मोस्टर अपने फ्लेम वॉर्टेक्स अटैक को करता है जो कि सीधा जाके फ्रैंकर को लगता है, और हम देखते हैं जो फ्रैंकर होता है उसका हाथ बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से जल गया होता है। फिर वो सेली की ओर देखते हुए अपने मन में कहता है, देखने से ऐसा लग रहा है कि जो सेली है वो पूरी तरह से सेफ है लेकिन उसने अपना सारा होप खो दिया है, अगर मैं लीडर होके ऐसे ही हार मान जाऊंगा तो हम तो वैसे ही हार जाएंगे, इससे फर्क नहीं पड़ता कि इसका अंत क्या होगा, मुझे अटैक करते रहना होगा। फिर हम देखते हैं जो फ्रैंकर होता है वो अपने स्वॉर्ड बीम अटैक उस मोस्टर के ऊपर कर देता है, फिर वो भागते हुए जाता है और जंप करते हुए उस मोस्टर के ऊपर अपना दूसरा अटैक भी करने वाला होता है। वो कहता है, मुझे जल्दी से इसके ऊपर अटैक करना होगा। हम सेली को देखते हैं जो कि ये देखने के बाद बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और वो चिल्लाते हुए कहती है, फ्रैंकर तुम ऐसा नहीं कर सकते। हम देखते हैं वो मोस्टर जब तक रिएक्ट करता है जो फ्रैंकर होता है वो उसके सिर के ऊपर अपने स्वॉर्ड से अटैक भी कर देता है। कहता है, तो फिर चलो देखते हैं कि आखिरकार तुम मेरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक झेल पाती हो कि नहीं। फिर हम देखते हैं फ्रैंकर की अटैक की वजह से उस मोस्टर के सिर के ऊपर थोड़ा सा क्रैक हो गया होता है। फिर जो फ्रैंकर होता है वो गुइडो से चिल्लाते हुए कहता है, गुइडो इसी वक्त करो। और ये सुनने के बाद जो गुइडो होता है वो फ्रैंकर से कहता है, तुमने कुछ ज्यादा ही खुद को पुश कर दिया फ्रैंकर। और हम फिर देखते हैं जो गुइडो होता है वो उस मोस्टर के ऊपर अपने तीर से अटैक कर देता है। वो जो तीर होता है वो सीधा उस मोस्टर के पेट पे जाके लगता है जहाँ पे उसका आंख जैसा चीज बना हुआ होता है। लेकिन जो हमारा ये एपिसोड होता है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ कि आप सही लोगों को ये नया एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो आप सही लोगों को कुछ नहीं करना, बस लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना है। और जाने से पहले आप सभी लोग मेरे सेकंड चैनल और गेमिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिनका लिंक आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।